इंडियन आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा का लेटेस्ट वार प्रोफाइल क्या है? क्या सिपाही फार्मा का जो भी काम है वो आर्मी में जो वो अलग कैटेगरी है, आर्मी क्लरिकल, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, उन सभी जैसा सेम है या फिर इजी या हार्ड? सिपाही फार्मा का लेटेस्ट वार प्रोफाइल क्या है? आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा को कितना घंटा काम करना पड़ता है? क्या सिपाही फार्मा को ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं? जब भी कोई एस्पिरेंट सिपाही फार्मा में ज्वाइन करता है, इनिशियली उसे कितना घंटा काम करना पड़ता है, बाद में जब प्रमोशन हो जाता है उसे कितना घंटा काम करना पड़ता है? क्या सिपाही फार्मा में जो भी एस्पिरेंट जाता है उसे आर्मी का जो भी अलग कैटेगरी है उन्हीं के जैसा वार में फाइट करना पड़ता है या फिर नहीं? क्या सिपाही फार्मा का काम सिर्फ मेडिकल फील्ड में काम करना पड़ता है या कुछ अलग? अगर कुछ अलग है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर स्पेशली इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब सभी को पता होगा इंडियन आर्मी में अगर कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट है आर्मी क्लरिकल के बाद, वो है सिपाही फार्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिपाही फार्मा का एक्चुअल काम क्या होता है। ओके, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तभी जाके आप 100% कन्फर्म हो पाओगे कि जब मैं सिपाही फार्मा में ज्वाइन होगा मुझे कितना वक्त रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना घंटा काम करना पड़ेगा, मुझे कितना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा का एक्चुअल वार प्रोफाइल क्या है। सिपाही फार्मा में जो भी भर्ती होता है उसे कितना घंटा काम करना पड़ता है, उसे कितना टाइम रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, सब कुछ A to Z जो भी आपका डाउट है मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, सब कुछ वन बाय वन क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी सिपाही फार्मा के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है सिपाही फार्मा का जाना पहले आपका एक्चुअल क्वालिफिकेशन बी फार्मा और डी फार्मा के साथ और क्या होना चाहिए, कितना मिनिमम परसेंटेज स्कोर होना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर मेरा इतना परसेंटेज मार्क है, मैं जा पाऊँगा या फिर नहीं। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिए एक्चुअल आई स्टैंडर्ड, क्या मैं चश्मा पहन के जा सकता हूँ, उसका सैलरी कितना है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना अगर आप सीरियसली सिपाही फार्मा में जाना चाहते हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो उससे पहले अगर आप उस सभी के बारे में A to Z डाटा नहीं है आपके पास, आप बाद में जाओगे, भले ही रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ओके, इसलिए ध्यान से वो वीडियो देख लेना। अब बात है पॉइंट पर कि सिपाही फार्मा का वार प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा, आपको पता होगा सिपाही फार्मा ऑल इंडिया में जो इंडियन आर्मी कैटेगरी है 12th कैटेगरी में अगर कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो है सिपाही फार्मा। क्योंकि सिपाही फार्मा में बी फार्मा और डी फार्मा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट इसे कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके साथ है कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट बी फार्मा और डी फार्मा में 55% या फिर 60% एक्वायर नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखो। ओके, सेकेंड पॉइंट, सिपाही फार्मा में जब भी आप भर्ती होगे मतलब इनिशियली आपका कुछ अलग ही स्टैंडर्ड होगा। मतलब जब भी आप भर्ती हो गए आपको कुछ अलग ही काम करने के लिए दिया जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल, जब आपका प्रमोशन 2 या 3 या 5 साल हो जाएगा उसके बाद कुछ अलग ही स्टैंडर्ड होगा। वो क्या है बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। और जो भी आपका डाउट है कि जब वार होता है क्या सिपाही फार्मा का जो भी सोल्जर होता है आर्मी में उससे भी फाइट करना पड़ता है या फिर नहीं, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सिपाही फार्मा में कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है मेडिकली, फिजिकली, रिटन एग्जाम, उसे इनिशियली जो भी आर्मी का जो अलग कैटेगरी है मतलब जीडी, एनए, टेक्निकल, उन सभी लेवल का उससे वही सेम टू सेम काम करना पड़ता है। मतलब उसे भी पैराड करना पड़ता है, उसे भी रनिंग करना पड़ता है, सेम टू सेम फिजिकल स्टैंडर्ड उसे लगभग 6 से 8 महीने तक सेम काम करना पड़ता है। उसके बाद 6 महीना या फिर 8 महीने के बाद ओरिजिनल ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगा कि सिपाही फार्मा का जो आवड़ होता है उसे दिया जाता है। उसके साथ ही उसमें सिखाया जाता है
कि सिपाही फार्मा का मेडिसिन चेकअप, उससे कैसे जो कंपोनेंट्स है कैसे पढ़ना होता है, किस तरह से आपको कंपोनेंट पढ़ के सिपाही फार्मा में जो भी मेडिसिन आता है यूजुअली आर्मी में उसे प्रॉपर कंजप्शन में आपको देना पड़ेगा। जो भी जीडी कैटेगरी है, जो भी एनए या फिर क्लरिकल टेक्निकल, उन्हीं स्टूडेंट को, उन्हीं सोल्जर को। ओके, तो फर्स्ट में बता दिया कि जब भी आप इनिशियल जाओगे आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, जो कि इनिशियल नॉलेज कि उसका कंपोनेंट्स आपको पढ़ना होगा कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड का उसके लिए मेडिसिन क्या है, इस तरह का थोड़ा बहुत एजुकेशन आपको दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखो। सेकंड ऑफ ऑल, सिपाही फार्मा में जो भी मेडिसिन से आते हैं उन सभी मेडिसिन को आपको चेक करना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है कि वो मेडिसिन एलिजिबल है या फिर नहीं, मतलब वो मेडिसिन खाने के लिए लायक है या फिर नहीं। क्योंकि आप सभी को पता होगा मेडिसिन में एक एक्सपायर डेट होता है। अगर उस एक्सपायर डेट से एक दिन के बाद भी कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करता है, मतलब खाता है, लेता है, तो उसको जीने में या फिर मतलब जान लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बहुत सारा ट्रबल हो सकता है मेडिसिन में, ये मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए सिपाही फार्मा का जो मेनली इनिशियल काम होता है वो है मेडिसिन चेकअप, मेडिसिन का कंपोनेंट और मेडिसिन चेकअप कि ये मेडिसिन ठीक है या फिर गलत है। फर्स्ट। सेकेंड एप्पल, जब भी आपको प्रमोशन हो जाता है तभी आपको सिर्फ मेडिसिन के लिए अप्रूवल, मतलब सिग्नेचर के लिए दिया जाता है। आप सिर्फ बैठोगे, बैठने के बाद आपको मेडिसिन का जो अप्रूवल आपको सिर्फ कोई भी मतलब सिपाही फार्मा में इनिशियल कोई अगर है सोल्जर आपको बताएगा कि सर ये मेडिसिन एलिजिबल है, आपको सिर्फ सिग्नेचर मार के आपको अप्रूवल करना पड़ेगा। ओके, इतना ही काम है। अब आते हैं कितना घंटा काम है। जब इनिशियल काम करोगे सिपाही फार्मा में, मतलब लगभग 1.5 साल तक आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लगभग आपको 8 से 9 घंटा मिनिमम काम करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन जब थोड़ा बहुत प्रमोशन एक्सपीरियंस हो जाता है आपको बहुत ही कम काम, आपको भले ही 8 घंटा काम दिया जाता है लेकिन एक्चुअल में आपको 2.5 घंटा 3 घंटा में काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। और बाद में सिर्फ बैठ के कुछ मतलब आपको चारों तरफ देखना ही है, इतना काम नहीं है। लेकिन इनिशियल में आपको बहुत ही हार्डवर्क टॉप काम करना पड़ता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ट्रेनिंग ही होता है। ओके, तो फ्रेंड्स और जो भी है कितना घंटा काम करता है मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस करके ही ये डाटा आपके पास लाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ। उसके बेसिस पर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सिपाही फार्मा का जब भी वार होता है क्या उन्हें फाइट करना पड़ता है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा। डेफिनेटली आर्मी में कोई भी कैटेगरी हो, अगर रुसैया मतलब आपको पता होगा जो भी चेब होता है वो भी अगर है, जब वार का टाइम होता है तब भी आपको फाइट करना पड़ता है, गन लेके फाइट करना पड़ता है। फर्स्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, सिपाही फार्मा का जो मेन काम होता है जब वार होता है, अगर किसी भी सोल्जर को कुछ भी खरोच आता है ना, आपको बैंडेज पट्टी ये सब करना आपको आना होगा। मतलब मैं डायरेक्ट कहना चाहूँगा सिपाही फार्मा में या फिर आर्मी में डॉक्टर होता है ना, उसी लेवल का प्रेस्टीज होता है सिपाही फार्मा का। और अगर आप अच्छे से सिपाही फार्मा में रह जाओगे 5-10 साल के बाद आपको डॉक्टर का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सिपाही फार्मा का एक्चुअल काम होता है डॉक्टर के लेवल का, मतलब आर्मी का जो डॉक्टर होता है वो ही बुलाता है सिपाही फार्मा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको A to Z डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा सिपाही फार्मा रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट है जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उन्हें शेयर कर दो। मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्मी, रेलवे, बैंकिंग सब कुछ के लिए डाटा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।